Let me have the honor to request our DP Sahib, our dear Sahib, our CEO Sahib, sir, please come to dais and shout flowers to Universal Orchestra. Yes, sir. Now I am requesting our DP Sahib, our respected and beloved DP Sahib, please sir come and share your thoughts on this occasion. Please sir. We are really happy that our respected and beloved CEO Sahib come here and share his thoughts. जैसे सिमलई मैडम ने बताया कि दो रवि हैं, रविंद्र सूरज और रविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर। मैं मानता हूं कि बंगाल की धरती ने हमें दो लाल दिए, एक का नाम था नरेंद्र और एक का नाम है रविंद्र। नरेंद्र मीन्स स्वामी विवेकानंद और रविंद्र मतलब कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। आज ऑल इंडिया एक महान साहित्यकार, एक महान नाटककार, आधुनिक भारत के शिल्पकार, कवि, चित्रकार, जो आप बोल दीजिए, इस महान युग पुरुष का जन्म जयंती मना रहा है। इस जन्म जयंती पर आप सबको बधाई। और इस महापुरुष को जिन्होंने साहित्य, शिक्षा, कला और संगीत के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति का डंका पूरे विश्व में मनाया, इस महापुरुष को मैं सत नमन करता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, कवि गुरु, इनको रवि गुरु भी बोलते हैं, हमारे कविंद्र रविंद्र एकमात्र यूनिक ऐसा कवि थे जिनकी दो रचनाएं दो देशों की राष्ट्रगान बनी। एक अपना भारत का जन गण मन और दूसरा अमार सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश की राष्ट्रगान है। ऐसे युग पुरुष और इनका रविंद्र संगीत के लिए हर बंगाली पागल होता है। उसके खून में रविंद्र संगीत बसा हुआ है, उसके वो दीवाना है रविंद्र संगीत का। रविंद्र संगीत बंगाल के हर कोने कोने में, बंगाल के कण कण में उसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है। रविंद्र संगीत बंगाली संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। मैं तो बहुत ही धन्य मानता हूं अपने आप को कि ऐसी धरती पर आज ठाकुर वाली यहाँ से बहुत दूर नहीं है। मैं डीएम साहब चाहे डीपी साहब जरूर नहीं गए हों, मैं तो सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जाकर के उनकी हवेली, उनका राजघराना ठाकुर वाली दिखाइए। वो बहुत ही धनी और प्रतिष्ठित परिवार में थे।
रविन्द्रनाथ टैगोर की उनकी जो कला है, क्षेत्र है, उनकी जो अचीवमेंट है वो कम नहीं है। उनको उनकी रचना गीतांजलि बंगाली में था, काफी फेमस हुआ। जैसे बताया, हर आदमी के अलग अलग में था। जब रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ से ब्रिटेन जा रहे थे तो शिप में ही उन्होंने उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया। जब गीतांजलि आपका अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। उसकी गीतांजलि की प्रसिद्धि इतना फैल गई कि जो नोबेल पुरस्कार के साहब में डीएम साहब, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के बारे में बता रहा हूँ। जैसे ही गीतांजलि का इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, पूरे विश्व में वो काफी प्रसिद्ध हो गया। उसकी प्रसिद्धि को नोबेल पुरस्कार जो वितरित करते हैं, उस संस्था वालों को भी उसने हिला दिया। और पहली बार 1913 में नोबेल प्राइज गैर यूरोपियन को मिला। वो मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि भारतीय को मिला, हमारे कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। और कवि गुरु को देखिए, वो भी लेने नोबेल प्राइज को खुद लेने नहीं गए थे। उनके बिहाफ पर एक ब्रिटिश के ब्रिटेन के राजदूत उन्होंने किया। और सिद्धांत है, चमत्कार को नमस्कार। इतना विश्व प्रसिद्ध आदमी, हमारे यहाँ अंग्रेजों की हुकूमत थी, फिर अंग्रेज भी उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनको अपना, उनके दीवाने बन गए। ब्रिटिश भी उनको 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी, जो ब्रिटेन की टॉप मोस्ट उपाधि है, नाइटहुड की उपाधि 1915 में। और जो जिसको नाइटहुड की उपाधि मिलती थी, उनको सर बोल के बुलाया, अपने नाम के आगे सर लिख सकता था। हमारे सर रविन्द्रनाथ टैगोर जब 1919 में जालियांवाला बाग कांड हुआ, इतना व्यथित हुए, उसको भी अंग्रेजों को वापस कर दिया। 1930 में एक अजीब घटना हुआ। आज मैं डीएस पढ़ा रहा था, न्यूज़पेपर में निकला, 2 सिरफिरे बुद्धिजीवी मिले। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन फेमस साइंटिस्ट थे और रविन्द्रनाथ टैगोर की जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात को विश्व अलग दृष्टि से देखा। मैं तो मानता हूं कि ये दोनों एक विज्ञान और आध्यात्म का टकराव से प्रभावित है। एक और देखिएगा, आजकल हम लोग चल रहे हैं 1 नेशन 1 फैमिली 1 अर्थ। 1905 में आप पढ़िएगा, 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने मानवता के आधार पे, तो अपना स्वदेशी के बहुत बड़े पक्षधर थे, राष्ट्रवाद के बहुत समर्थक थे, लेकिन मानवता के नाम पे 1905 में उन्होंने डायरेक्शन दिखा दिया कि खाली भारत तक सीमित नहीं रहना है, हमको वासुदेव कुटुंबकम वाली थिंकिंग उस पर चलना पड़ेगा। और जिसके लिए हम लोग हमेशा उनको गुनगुनाते रहते हैं, बताते रहते हैं उनके विचार। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो विचार थे, जो उस समय उन्होंने जो भी बोला था, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब उसको पढ़िएगा, थोड़ा साहित्यिक दिमाग से पढ़िएगा, कोल इंडिया वाले दिमाग से नहीं। देखिएगा कि आपको फील होगा कि यदि रविन्द्रनाथ टैगोर उस समय थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। उन्होंने कहा था कि जब तुम आए, तुम रोए और बाकी सब खुशी से हंसे। जब तुम आए, तुम रोए और बाकी सब खुशी से रोए, खुशी से हंसे। जब तुम जाओ, तुम हंसो और पूरी दुनिया को तुम्हारे लिए रोने दो। मतलब ऐसा कर्म करो कि पूरी आपका छाप रहे। इसी पे एक बड़ा रोचक कहानी है। जब आखिरी समय में गुरुदेव, जब आखिरी समय था, बहुत दुखी थे
किसी ने बोला आप तो बोलते थे, बहुत बड़े ज्ञान दे रहे थे लोगों को, अभी आप इतना दुखी क्यों हो? उन्होंने बताया कि मैं दुखी इसलिए हूँ कि मैं जीवन में कुछ कर नहीं पाया, काश कुछ और जिंदा रहता, कुछ और भी करता। जो आदमी इतनी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की वो भी दुखी था। उन्होंने भी बोला कि आप जब भी मंदिर जाएं, जब भी आप प्रार्थना करें, तो प्रार्थना ये नहीं करें, प्रार्थना आप ये ना करें कि मेरे ऊपर विपत्ति ना आए, मेरे ऊपर संकट ना आए, मेरे ऊपर खतरे ना आए, बल्कि आप प्रार्थना ये करें, ये भगवान हमको इतनी शक्ति दे, उस विपत्ति को, उस खतरे को हम निडरता से उसका सामना कर सकें। उसी पर उन्होंने एक कविता लिख दिया था, नहीं मांगता। हम हमेशा ही बोलते हैं भगवान हमको दुख क्यों देता है, ऐसा नहीं, आप दुख आएगा, आप इतना स्ट्रॉन्ग बनिए उसका सामना कर सके, ये उनकी शिक्षा। पूरी कविता उनकी थी, हिंदी में मुझको मिला, मैंने सोचा कि आपको पढ़ के सुना दूं। नहीं मांगता, नहीं मांगता प्रभु विपत्ति से मुझे बचाओ त्राण करो, नहीं मांगता प्रभु विपत्ति से मुझे बचाओ त्राण करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना ही भगवान करो। नहीं मांगता दुख हटाओ, व्यथित हृदय का ताप मिटाओ, दुखों को मैं आप जीत लूं, ऐसी शक्ति प्रदान करो, विपदा में निर्भीक रहूं, इतना ही भगवान करो। जब कोई जब न मदद को आए, मेरी हिम्मत टूट न जाए, कोई जब न मदद को आए, मेरी हिम्मत टूट न जाए, जब जब धोखे पे धोखा दे और चोट पे चोट लगाए, अपने मन में हार न मानो, ऐसा नाथ विधान करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना ही भगवान करो। नहीं मांगता प्रभु मेरी जीवन नैया पार करो, नहीं मांगता प्रभु मेरी जीवन नैया पार करो, पार उतर जाऊं अपने बल, हे प्रभु इतना ही करता करो। नहीं मांगता हाथ बटाओ, मेरे सिर का बोझ हटाओ, नहीं मांगता हाथ बटाओ, मेरे सिर का बोझ घटाओ, आप बोझ अपना संभाल लो, ऐसा बल संचार करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना ही भगवान करो। नहीं मांगता प्रभु विपत्ति से मुझे बचाओ त्राण करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना ही भगवान करो, इतना ही भगवान करो। धन्यवाद।